धर्मनगरी चित्रकूट में कल देर शाम एक ऐसी खबर आई जिसके बाद लगातार जो सुर्खियां हैं वो गर्म हैं। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, जश्न था जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का। अध्यक्ष पद पर जीतने वाले अशोक गुप्ता फूल माला पहनकर टहल रहे थे। तभी एक ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है जिसके बाद से अब तक लगातार स्थिति गर्म बनी हुई है। ज्यादातर वकीलों का कहना है कि चुनाव अवैध हुआ है। बार एसोसिएशन जो बार काउंसिल है उत्तर प्रदेश का, उसने पूरे चुनाव को निरस्त करते हुए अग्रिम आदेश तक ये कहा है कि जो भी गलतियां हैं उसे सुधार कर लिया जाए। एल्डर कमेटी को भंग किया गया, 8 वकीलों की जो व्यावसायिक गतिविधियां थी उनके लाइसेंस को निरस्त किया गया। ये तमाम जो बिंदु हैं, इस समय चित्रकूट का सबसे प्रभावी मुद्दा है वकीलों का। एक ऐसा बौद्धिक तबका जो दूसरों की लड़ाई लड़ता है, आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ चुका है। मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुरेश तिवारी जी, जो कि चुनाव भी लड़ रहे थे। ये चुनाव भंग क्यों हो गया? आखिर क्या कारण थे कि जो नारे जीत के लगने चाहिए थे वहां पे नारे लग रहे थे कि इस चुनाव को भंग किया जाए, और आप लोगों ने ताला भी लगा दिया। देखिए, अशोक गुप्ता ने क्या कहते हैं, फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करवा के चुनाव अधिकारी से मिलकर इन्होंने ड्यूज कटाया। ड्यूज के बाद इसमें क्या कहते हैं, बाहरी वोटों को लिफाफा देकर उनको 2,000 रुपया मीठा देकर उनको खरीदा। खरीदने के बाद चुनाव अधिकारियों को खरीदा। इसके बाद चुनाव करा के गिनती भी नहीं पूर्ण हुई थी और घोषणा करा के चल दिए। सारा अधिवक्ता संघ इसके विपरीत है। ये गलत ढंग से अध्यक्ष का पद पाकर और अब ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। इसके अवैध धंधे हैं, इसके अवैध कारनामे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इसको सुर्खियां में आई है। इसका लड़का बलात्कार में फंसा। ये स्वयं क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, विद्यालय में सीसी कैमरे में पकड़ा गया। तमाम प्रकार की इसके अवैध है। ऐसे गंदे लोग को अधिवक्ता संघ चित्रकूट न बैठने देगी, न हम अध्यक्ष कभी जीवन में मानेंगे। ये चुनाव रिजल्ट तक क्यों खिंच गया? अगर सारी गड़बड़ियां थी तो पहले ही क्यों नहीं पहले रोका? से आदेश बार काउंसिल का था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अशोक गुप्ता के कहने पे नहीं माना। अवैध ढंग से चुनाव कराया, पूरा चुनाव करा लिया। पूरा कैंसिल हो गया। चुनाव पूरा कैंसिल हो, नए तरीके से होगा। तब जो अध्यक्ष बनेगा उसी को अध्यक्ष मानेंगे। तो फिलहाल जो निर्देश जारी हुए हैं बार काउंसिल के, उसमें 8 वकीलों को लापरवाही का दोषी माना गया है। ये लापरवाही कैसे? ये लापरवाही ऐसे हुए कि 19 तारीख को एक बार काउंसिल का लेटर आया। उसमें कहा कि भाई जो वोटर लिस्ट है गड़बड़िया है, बाहरी लोग जो जुड़ गए हैं दूसरे संघों को, इनकी छटनी करके आप 5 जनवरी को चुनाव करवाइए। 5 जनवरी की बात, इसके हमको सूचना दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए। मगर उसको न मान के ये लोग चुनाव अधिकारी जितने लोग इसमें शामिल थे, इन्होंने कहा कि चुनाव उसी डेट का होगा। हम लोग प्रत्याशी, मैं सचिव पद का प्रत्याशी हूँ भाई, हमारा हम प्रचार कर चुके, हमसे जब ये किए तो हम भाई चलो करो मनमानी। हम आपत्ति भी दिए कि वोटर लिस्ट में 130 लोग जो दूसरे संघों को है, जो अलग अलग संघ बने हैं, सबको जोड़कर। अब कोई जूता पॉलिश करने वाला, कोई कहीं का है, कोई हर जोतने वाला, वकालत की डिग्री लिए है, उनका वोटर लिस्ट में नाम। प्रक्रिया कैसे होती है जिससे इसकी जो जनता नहीं जानती? हाँ, बड़ा बड़ा ये पता है कि चुनाव आपका था, रद्द हो गया, हाँ, एल्डर कमेटी हो गई, बार काउंसिल हो गया, ये तो हाँ, सबको पता है। हाँ, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर कैसे आपके यहाँ बनते हाँ, हैं? मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। जो विधि व्यवसाय, जो विधि का व्यवसाय कचहरी में वकालत परमानेंट करता है, वो ही वोटर राइट है। आप ड्यूज कटा लीजिए, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। जो विधि व्यवसाय है कचहरी प्रांगण में परमानेंट वकालत करता है, वही अपना अध्यक्ष मंत्री चुनता है, वही चुनता है। मगर यहाँ क्या हुआ कि फर्जी वोटर जोड़ के, कोई कहीं रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहीं रहता है, वोट डालने के लिए रसीद कटाई गई, वोटर लिस्ट बढ़वा दिया गया। मनमानी तरीके से इस तरह चुनाव हुआ, उसी को बार काउंसिल ने रोका। जिसके बाद जब ये नहीं रुके तो बार काउंसिल ने मतगणना के 1 बजे दिन में जिला जज के यहाँ फैक्स आया कि पूरी कमेटी को सस्पेंड किया जाता है, उनको विधि व्यवसाय से रोका जाता है, उनका लाइसेंस। हम बार काउंसिल के यहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा आता है, बार काउंसिल से हमको वो देता, अनुमति देता कि आप विधि व्यवसाय करिए। जब इनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया तो इनके वोटिंग कराने का, वोटिंग करने का, चुनाव कराने का इनको अधिकार ही नहीं बचा। ये कहा गया, मगर कुछ लोग हैं तानाशाह जो चुनाव करा दिए गए। व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि अगर जीतने वाले चेहरे बदल जाते, गलत तो पहले भी था, जीतने वाले चेहरे बदल जाते तो इतना विरोध ना होता। तो क्या स्थिति पहले से खराब थी या आप लोग रोकने के प्रयास में थे, इंतजार था क्या? स्थिति पहले से ही खराब थी। हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश है कि 1 बार 1 इलेक्शन,
जो एक बार का सदस्य है वो दूसरे बार में वोटिंग नहीं कर सकता। जैसे सेल टैक्स वाले वो अपना अधिवक्ता संघ बनाए हैं, राजापुर वाले अपना अधिवक्ता संघ बनाए हैं, मानिकपुर वाले अपना अधिवक्ता संघ बनाए, मऊ अलग बना हुआ है। हमारे यहाँ वोटिंग का उनको कैसे अधिकार दे दिया गया? अच्छा, इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है? हाँ, इनको वन बार वन इलेक्शन। हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहता है, सीओपी कार्ड जारी करता है कि वो जिस बार में संघ जुड़े हुए हैं उसी में वोटिंग कर सकते हैं, दूसरे बार में वोटिंग नहीं कर सकते। ये हुआ, वहाँ नाम जोड़ दिया गया, यहाँ ड्यूज कटवा करके उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया, सेल टैक्स वालों को जोड़ दिया गया, जबकि उनका अधिवक्ता संघ अलग है और मऊ वालों का अलग है, राजापुर वालों का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बार है ये लोग। ये आप लोगों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे? ब्लॉक हमारा नहीं, इनका अलग तहसील संघ का अलग अधिवक्ता संघ है, सेल टैक्स वालों का अलग अधिवक्ता संघ, इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका नाम हमारे वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। इतने वर्षों से चुनाव देख रहे हैं आप, लगातार हर चुनाव में कभी ये गलती क्यों नहीं हुई? इस बार ही गलती क्यों हो गई और क्यों इस गलती के बाद इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया? अब आप लोग लड़ाई खुद की लड़ रहे हैं, खुद के चुनाव की लड़ रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, किस ओर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, कई बार ऐसा लोगों ने प्रयास किया, उसके साथ साथ 7 साल तक विवादित रहा, फिर जो है जब जनरल हाउस की मीटिंग हुई तब हुआ। अरे यहाँ तक कि बार काउंसिल में तमाम बार ऐसे थे कि जिन लोगों ने जहाँ वो तो खैर है ही है, 137 लोग काटा, 7 साल तक विवाद चला और उसके बाद उनको काट करके पुनः इलेक्शन हुआ और लोगों ने उसी तरह माना और ये उसके बाद 3-4 चुनाव, 5 चुनाव, 6 चुनाव आराम से हुए। इस बार फिर से किसी तरह से इन लोगों ने जो है पैसे के बल पे अपने अवैध कमाई को जो है वैध करने के लिए ऐसे लोगों ने साजिश रच करके वोटर लिस्ट बनाई, जबकि बार काउंसिल विगत 4-5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से इसी बात से वो क्षुब्ध है, इसीलिए उसने 5 वकालतनामा हम लोगों के मोहर लगवा करके मांगा और उसके बाद सीओपी कार्ड जारी किया और यहाँ तक कहा उसने कि जिनके वकालतनामा नहीं होंगे वो वोटर लिस्ट पे नहीं होंगे। इसके साथ साथ बार काउंसिल ने सुधार और किया कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट बार में जो है रजिस्टर्ड है वकील और किसी अन्य बार में भी वकील रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपने यहाँ से छटनी करके काट दिया नाम। और हमारे यहाँ एक विनय पाल जी जो चुनाव अधिकारी जी के बालक है, उनका वोटर लिस्ट से नाम पिछले 3 वर्षों पहले काटा गया। क्यों काटा गया? इस वजह से काटा गया कि एक बार एक इलेक्शन का चुनाव जो है बार काउंसिल कहती है, उसी के तहत उनका नाम काट करके और इलाहाबाद में उनको जोड़ा गया। जब आप अपने लड़के का नाम काट दिए, इसके बाद आपने यहाँ के फर्जी मतदाताओं को क्यों भर लिया? दूसरी चीज, अगर वो कहते हैं कि वो जिले के अधिवक्ता हैं, तो जिले के अधिवक्ता तो पहले जिला की कचहरी थी, तो यहीं तो बैठेंगे सब। इसके बाद उनका ड्यूज नहीं क्लियर हुआ, आज तक का ड्यूज नहीं क्लियर हुआ, अचानक आपने ड्यूज क्लियर कर दिया। चलिए ड्यूज क्लियर कर दीजिए, उनसे एप्लीकेशन लीजिए, उनको आप बार का सदस्य बनाइए, लेकिन वोटिंग राइट देने के पहले पूर्व के ड्यूज क्लियर कराइए, उनसे बार से लिखवा के लीजिए कि आप वहाँ के सदस्य नहीं है। इतनी धांधली हुई है कि अध्यक्ष मंत्री जो निर्वाचित है वर्तमान समय में, उन लोगों ने आकर के वोट किया। इस बात की बात नहीं, वोटिंग किया जो मऊ के सेल्टेक्स के और मऊ के और राजापुर के मानिकपुर के अध्यक्ष मंत्री ने आकर के वोट किया। सोचिए, जिसका ड्यूज क्लियर नहीं है, ड्यूज 1 साल से नहीं होता है, ड्यूज हमारा पुराना होता है, जितना ड्यूज है तब वो कंटिन्यू माना जाएगा। दूसरी चीज, जो आदमी यहाँ वो इलेक्टेड आदमी है उसको वोटिंग राइट आपने दे दिया, उसको लड़ने का भी राइट हो जाता है। जो वोटिंग राइट है वो लड़ सकता है, अगर लड़ सकता है चुनाव, तो सोचिए अगर वो वहाँ का बार का अध्यक्ष है और यहाँ का भी बार का अध्यक्ष का लड़ता चुनाव और संयोग से जीत जाता, ऐसी स्थिति में बार काउंसिल उनको दीवार नहीं करती तो क्या करती? वही काम हुआ है जो अधिवक्ताओं के साथ नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है एकदम सही हुआ है। और यहाँ तक कि ऐसी साजिश रचने वालों का पर्दाफाश होगा तो निश्चित तौर पर वो भी बार से दीवार होंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे जो भी हो। अभी और भी कार्रवाइयां हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एल्डर कमेटी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें जो सदस्य होते हैं वरिष्ठ होते हैं, ये चूक क्या दबाव में हुआ या ये सब प्लानिंग के तहत किया? देखिए मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जब चुनावी प्रक्रिया पहली बात तो प्रतिवर्ष होती है, इस वर्ष 1 दिसंबर 2024 से हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया चालू हो। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया की घोषणा होती है वैसे ही अध्यक्ष और मंत्री जी के हाथ से सारे प्रभाव खत्म हो जाते हैं और सारी जो है जिम्मेदारियां निर्वाचन के पास चली जाती हैं, यानी यही एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन और सदस्यगण और जो निर्वाचन अधिकारी हैं। तो 10 तारीख को हमारे जो लड़ रहे थे प्रत्याशीगण, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन फाइल किया निर्वाचन पर कि भाई जो आपने लिस्ट तैयार किया है, मतदाता प्रकाशन किया है,
इसमें आपने जो है बाहरी लोगों को सम्मिलित कर लिया है, इसको संशोधित करके चुनाव करवाए जाए। लेकिन चूंकि पैसे वाले के प्रभाव में थे, तमाम धन के प्रभाव में या धन के प्रलोभन में कुछ भी कहें, क्योंकि अवैधानिक प्रक्रिया आदमी तभी अपनाता है जब वो कहीं न कहीं से प्रलोभित होता है। चुनाव के एल्डर कमेटी चेयरमैन सहित सारे चुनाव अधिकारियों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा हमारे पास राइट नहीं, आप अध्यक्ष मंत्री जी के पास जाइए। जब हमारे यहाँ पूरा राइट जो है चुनाव अधिकारियों को है, तो अध्यक्ष मंत्री के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता है, तो कैसे वो नाम काट सकते थे। लेकिन इस बात को मंत्री और अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने उनको भी एक प्रार्थना पत्र दिया इस आशय का कि आप जो है चुनाव को संशोधित करवा दीजिए लिस्ट को। तो तब भी ये लोग नहीं माने। अध्यक्ष मंत्री जी ने उनसे लिखित लिया कि भाई ये आपत्ति आई है, आप इसका निस्तारण करके चुनाव करवा लीजिए। जब वो नहीं माने तब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन गौड़ साहब ने एक चुनाव को रोके जाने हेतु तो एक आदेश जारी किया कि तत्काल चुनाव रोक दिया जाए और 1 जनवरी सन 2025 को बार काउंसिल में दोनों पक्ष उपस्थित होकर आपत्तिकर्ता और एल्डर कमेटी सहित अध्यक्ष मंत्री सहित सारे लोग इकट्ठा होकर के अपना कारण स्पष्ट करें। अपना कारण शाम को आपका एक बयान आता है जो काफी वायरल होता है, उसमें आप जो चीजें बोल रहे थे वो आखिर क्यों आवश्यक था? क्योंकि मालाएं तो पहन ली गई थी, आप लोगों ने कहा सर्टिफिकेट नहीं देने देंगे, ताला भी जड़ दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद की तस्वीर क्या होगी? क्योंकि अब ये लोग जानना चाहते हैं कि इतना सब तो हो गया, अब आगे का भविष्य क्या है इस चुनाव का? दरअसल हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हमारी मात्र संस्था है और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के यहाँ से हमारे यहाँ जो है लेटर आया था 19/12 को, और मैंने ही जो है शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्रों को अप्रूवल करके और मैंने ही भेजा था। और मेरी अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत रूप से बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं चुनाव आगे विंटर वैकेशन है, इसके बाद जो है वोटर लिस्ट सुधार लीजिएगा और वोटर लिस्ट सुधारने के बाद आप अपना इलेक्शन करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो है वयोवृद्ध सीनियर काउंसिल जो हमारे यहाँ जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब है बुआराम शुक्ला जी, उनसे हमने व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरे अध्यक्ष जाके आग्रह किए कि भाई वकीलों में विवाद न कराएं और यूपी बार से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी मात्र संस्था है। कंबाइंड मीटिंग बुलाए लेते हैं और साथियों को बुला के जो है इस वोटर इसको 1-2 दिन में विदिन 2 डेज सुधार लेंगे, इसके बाद चुनाव करा लेंगे और समय और निश्चित समय में चुनाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, यूपी बार से बड़ा कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, आप चाहो तो आप लेकिन हम चुनाव करवाएं। तो हमने कहा भाई आप चुनाव कराइए। इसके बाद मैंने जो है अपने कार्रवाई रजिस्टर में बाकायदा जो है उस यूपी बार काउंसिल को 19/12 के आदेश को दर्ज किया और निर्णय घुमाया और समाचार पत्रों को दिया और एल्डर कमेटी को रिसीव कराया और इनके निर्णय की कॉपी ली और वीडियोग्राफी ये सब करने के बाद कि भाई हम तो पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एल्डर कमेटी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम जो भी आपसे कार्रवाई संभव हो तो आप करें। उन्होंने कहा जो है कि ठीक है वीडियोग्राफी भेजिए, नहीं मान रहे तो बताएंगे और हमने वीडियोग्राफी उनकी भेजी और हमने जो है पार्टिसिपेट भी नहीं किया, यानी कि एक अध्यक्ष मंत्री को जो है हमारे इस पर्व की इतनी बड़ी चीचल इधर हुई। लोगों ने कहा कि अध्यक्ष मंत्री चुनाव चाहते नहीं इसलिए वोटिंग का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सब कुछ सुनते रहे और इसके बाद जो है जब निर्णय की स्थिति तो आई नहीं, जो कह रहे हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष, नवनिर्वाचित कहाँ हुए जब वह मतगणना पूर्ण ही नहीं हो पाई और हमारे यहाँ के 90% अधिवक्ता साथी वहाँ प्रवेश कर गए, तब मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा कि यार क्यों विवाद करा रहे हो, इसको बंद करो, जो यूपी बार से बढ़ के हो जाओगे क्या तुम। और तब मैंने ताला लगवाया है, ताला लगवाने के बाद चाबी ली है, क्योंकि मैं संघ का पदाधिकारी भी हूँ और एक मेन पद में बैठा हूँ। मैंने चाबी लिया है कि विवाद की स्थिति यहाँ ना हो और इसके बाद जो है ताकि कोई डॉक्यूमेंट उधर जाए ना, ऐसी परिस्थिति में जो है मैंने चाबी लेकर संघ को सील कराया हुआ है। संघ को कोई जो है कानूनी रूप से सील नहीं है, अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, आगे संघ खुलेगा, संघ हमारा सब के बाद आगे के निर्णय और आगे के निर्णय। अच्छा, आप किस पद पर निर्वाचित हुए इस चुनाव में? मैं जिला बार एसोसिएशन का सचिव पे इसी चुनाव में जिसमें विवाद हो गया, तो जीतने के बाद आप क्यों असहमत हैं? मैं आपको तो घर में होना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। बिल्कुल वही आनंद उठाने ही आए हैं। समस्या ये है कि ये जो चुनाव है मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अच्छा, निर्विरोध। इस चुनाव में बड़ी विसंगतियाँ,
विसंगतियाँ ये हैं कि एक पहले तो धन बल का प्रयोग करके बार काउंसिल की जो गाइडलाइंस है उनको अनदेखा किया गया। चुनाव में उन लोगों का नाम जोड़ा गया जिनका अलग संघ है, जो रजिस्टर्ड है, उनके अध्यक्ष हैं, मंत्री है, उनकी पूरी कार्यकारिणी, उनको मताधिकार का प्रयोग बार काउंसिल के नियमों के अनुसार हमारे संघ में नहीं होना चाहिए। पूर्व में कभी रहता था, वो सब नाम काटे गए। तो इन सब चीज़ों की आपत्तियां एल्डर कमेटी के सदस्यों के मध्य रखी गई, लिखित रूप से रखी गई, उस पर काफ़ी गहमा गहमी हुई, बहस हुई, लेकिन एल्डर कमेटी ने एक नहीं सुना और मनमाना करते हुए अब किसके प्रभाव में किया उन्होंने, ये सब जग जाहिर है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने मनमाने ढंग से चुनाव कराया और मनमाने ढंग से चुनाव का जो परिणाम है आज वही विरोध के रूप में उमड़ा हुआ है। पूरी चुनाव की प्रक्रिया, उसका जो प्रक्रियागत जो चीज़ें हुई हैं, सारा अवैध है, दूषित है। मैं इस चुनाव की प्रक्रिया से ना तो सहमत हूँ और ना मैं इस चुनाव को वैध मानने को तैयार हूँ। वैध नहीं मान रहे आप? बिल्कुल नहीं मान रहे। अच्छा, इस पूरे चुनाव में आप भी अधिवक्ता हैं, इस पूरे चुनाव को एक सामान्य अधिवक्ता जो वोट डालता है वो कैसे देखता है? इस चुनाव में चूँकि हम लोग की जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जब उसने एक लेटर जारी कर दिया था चुनाव के पहले कि मतदाता सूची को सही कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे सही करके चुनाव करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आज एक अधिवक्ताओं में रोष है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अधिवक्ता के जो पदाधिकारी होते हैं अधिवक्ताओं के, वो अधिवक्ता हितों के काम करने के लिए होते हैं, और ऐसे लोग जो अधिवक्ता संघ में कभी प्रैक्टिस करने आते ही नहीं हैं, अपने दूसरी जगह से जो आकर के विजयश्री दिलाने का काम किए हैं पैसे के बल पर पे, तो जो संघ के दर्द को समझ नहीं सकते, उनके वोटों से अगर कोई व्यक्ति जीत के पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पे जो प्रैक्टिशनर लायर उनको जो है दर्द होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को जो लाइसेंस जारी करते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर वो हमको एक सेकेंड में डिबार कर दे तो हम कचहरी में बैठने लायक नहीं बचेंगे, कोर्ट नहीं पहन सकते हैं। तो अगर उसने कोई लेटर जारी की तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में ले करके उसका पालन करना चाहिए, और उसका पालन अगर नहीं हो पाया है तो मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ है। और क्वालिफाइंग स्पीच के दिन ही जो है लेटर आया है, क्वालिफाइंग स्पीच नहीं करवाना चाहिए उन लोग को। और क्वालिफाइंग स्पीच होने के बाद कल जब चुनाव, जैसे ये कहा जा रहा है कि मतगणना होने के बाद जब परिणाम आ गया तब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा नहीं है। मतगणना जब वो बार काउंसिल के लेटर को अनदेखा किया जा रहा था बार, और कल 1 बजे जब माननीय जिला जज जी के पास एक फैक्स आता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कि ये चुनाव आपका जो है स्थगित किया जा रहा है बार काउंसिल के थ्रू, तो उसको भी निर्वाचन जो एल्डर कमेटी थी उन्होंने एक लेटर दबा करके अपने नीचे रख लिया मेज में, उन्होंने उसको जाहिर ही करने दिया। लेकिन ये तो कहिए जब अधिवक्ताओं के हाथ हो लगा तभी बवाल हुआ। तो हुआ ये कि एल्डर कमेटी उस लेटर को दबा के रख गई थी, और जब आदेश फैक्स जब आया उसको भी दबाया गया। हाँ, फैक्स जब आने के बाद भी चुनाव चलता रहा, लेकिन जब वो लेटर अधिवक्ताओं के हाथ लगा तो इस तरह से चुनाव को। अच्छा, अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, तो आप वर्तमान मतलब अभी चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई अभी और 75 वोटों की फैक्स आ गया और उस फैक्स को भी इग्नोर किया गया। इनका कहना है कि एल्डर कमेटी ने उसको भी दबा लिया। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में आपकी क्या राय है? जब से बार काउंसिल लेकर आया हम भी चुनाव में घोषित, हमने एल्डर कमेटी को कहा कि इसको सुधारने के लिए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं सुधारेंगे इसी चुनाव। वो शिकायत हमने ही, प्रभु जी ने हमको दिया कि हमसे नहीं ले रहा है, तो उनसे लेके मैंने ही बात काउंसिल की है, वहीं से वो आया यार, और ना हमने वोट कास्ट किया। इस चुनाव के हम विरोध में रहेंगे क्योंकि आपको पहले से पता था कि गलत है। हाँ, चुनाव गलत है, इसलिए आप विरोध में थे। जब वोटर लिस्ट सही नहीं है चुनाव कहाँ का? वोटर लिस्ट सही होती चुनाव होता, हम मानने के तैयार। अभी उसको सही करा के फिर चुनाव करा ले। सब सहमत है? हाँ, हम सब सहमत है, सब लोग सहमत हैं। तो ये जो विवाद की जो स्थिति है उसके जो प्रमुख बिंदु है, उसमें सबसे बड़ा जो बिंदु है वो ये है कि जब एल्डर कमेटी को ये सारी जानकारी हो गई थी कि चुनावी जो प्रक्रिया है वो गलत है, उसे सुधारने के बजाय सारे मामले दबाते चली गई एल्डर कमेटी, और शायद यही कारण था कि बार काउंसिल को हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिर में वो पत्र जारी करना पड़ा जिसके बाद जो अधिवक्ता संघ का चुनाव था वो विवादों में पड़ गया। और ये स्पष्ट हो गया कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है वो गलत है और इसको अगले समय तक जो एक डेट दी गई है
उस समय तक इसे पूरी तरीके से रोक दिया गया। अब यहाँ पे और थोड़ा सा बता नहीं पाए वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से चालू होती है, जो हमारे संघ में साल भर वकालतनामा, पर्चा एडवोकेट और हलफनामा बनते हैं। जो भी प्रत्याशियों की सूची उसमें दी गई है, जो वोटिंग हुई है, वो प्रत्याशी आज तक बाहर से एक भी वकालतनामा नहीं लिए हैं, ना ही पर्चा एडवोकेट लिए, ना ही किसी भी अदालत में उनका जो है कोई भी ऐसा रोल हुआ है कि वो खड़े हुए हैं, प्रैक्टिशनर लायर हैं कि नॉन प्रैक्टिशनर हैं, उनका कोई रोल नहीं है बार में। उनको उड़नदस्ता की तरह जो है लाया गया और उसके बाद चुनाव वोटिंग कराई गई और बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का जो है उस पर हस्तक्षेप उस दिन भी आया जब जो है आपत्ति थी, उस दिन भी नहीं रोका गया। फिर उसके बाद पुनः कल 1 बजे फिर से आया, उस दिन भी नहीं रोका गया। मतलब एक तरह से तानाशाही के तहत चुनाव कराया गया, जिसके बाद इस चुनाव की जो है वोटिंग हुई और वहाँ कहा भी गया कि ये जो है चुनाव रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जहाँ से रजिस्टर्ड हम लोग हैं, जहाँ से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन होता है, बार काउंसिल हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके ही आदेश में हम यहाँ सब करते हैं, क्योंकि बार काउंसिल और के विरोध में कोई नहीं जा सकता अधिवक्ता। बार काउंसिल आपका मात्र संगठन है। ये पूरी जानकारी अधिवक्ताओं ने दी और इससे एक बात स्पष्ट है कि पूरा चुनाव जो है वो पूरे दांवपेच जो कानूनी दांवपेच हैं अधिवक्ता संघ के, उस पर फंस गया है। और आने वाले समय में जब ये तारीख जो होगी, जब यहाँ बैठक होगी बार काउंसिल की, उसमें पूरा जो मुद्दा है वो और गहराई से जांच पड़ताल होगा उसका, और उसके बाद पता लगेगा कि गलतियाँ किस हद तक की गई। और आने वाला समय ये स्पष्ट करेगा कि अधिवक्ता संघ का चुनाव कैसे आगे होगा और कौन सी नई तारीखें होंगी जब चुनाव कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवध के साथ अरुण